हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। अब हमारा यूनिट नंबर 5 का रिवीजन का टाइम है और ये हमारी लास्ट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। स्टार्ट करते हैं हम बिना एक सेकंड गवाए। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम हमेशा से बिजनेस सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। आज के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में कंपनीज अपने कस्टमर को सेंटर में रखकर अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रही है। इंस्टीड ऑफ फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट्स या लोकेशन, मतलब प्रोडक्ट्स और लोकेशन को सिर्फ इन दोनों चीज़ों पर फोकस नहीं करती है, बल्कि बिजनेस के सक्सेस के लिए कई सारे फैक्टर को वो ध्यान में रखते हुए वर्क करती है। नेक्स्ट है, इसके डेफिनेशन क्या है? फिलिप कोटलर के और ग्रे स्टोन के द्वारा सीआरएम का मतलब है कस्टमर की हर टच पॉइंट पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैनेज करना ताकि कस्टमर लॉयल्टी मैक्सिमाइज हो सके। सीआरएम एक स्ट्रेटेजी, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का अलाइनमेंट है जो कस्टमर और उनके इंटरेक्शन को मैनेज करने में मदद करती है। डिफरेंस देखते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो बायर और सेलर के बीच ट्रस्ट और एंगेजमेंट बनाने पर फोकस करता है। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अंतर क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो फोकस करती है सिर्फ बायर और सेलर के रिलेशनशिप रिलेशनशिप पर, और टेक्नोलॉजी का यूज करके रिलेशनशिप बिल्ड करती है। मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस या सर्विस फर्म में यूज होती है। और सीआरएम क्या है? सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करता है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट टूल के रूप में यूज करता है, कंज्यूमर गुड और सर्विस प्रोसेस में ज्यादा कॉमन है। टाइप्स का है सीआरएम के? पहला ऑपरेशन सीआरएम, मतलब सेल्स मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस सपोर्ट करता है। हर कस्टमर इंटरेक्शन का हिस्ट्री मेंटेन किया जाता है ताकि कस्टमर को रिपीट करना ना पड़े। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव सीआरएम, मतलब कस्टमर इंटरेक्शन को डिफरेंट मेथड जैसे इंटरनेट, मेल, एसएमएस, ऑटोमेटेड वॉइस रेस्पॉन्स को मैनेज करता है। कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करके कॉस्ट रिडक्शन और सर्विस इंप्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल सीआरएम, कस्टमर डाटा को एनालिसिस करता है ताकि टारगेट मार्केटिंग कैंपेन्स, प्राइसिंग डिसीजन और कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी डिजाइन की जा सके। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज करके कस्टमर डिफेक्शन प्रेडिक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है सीआरएम के? बेटर कस्टमर सर्विस है, कस्टमाइज मार्केटिंग ऑफर्स है, कस्टमर डिफेक्शन रेट कम करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना, इंक्रीज इन कस्टमर इक्विटी, कम्पिटिटिव एडवांटेज अच्छा करना, बेटर कॉर्पोरेट इमेज, हायर आरओआई। नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को वर्ल्ड वाइड मार्केट में प्लान, प्रोड्यूस, प्लेस और प्रमोट किया जाता है। सिर्फ इंटरनेशनल सेल्स करना ही ग्लोबल मार्केटिंग नहीं है, बल्कि ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ग्लोबल ऑडियंस के लिए टेलर करती है। करंट सिनेरियो ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग क्या है? आज के टाइम में ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कहते हैं कि कंज्यूमर ट्रेंड और बाइंग बिहेवियर का क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है ताकि बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट ऑफरिंग को इफेक्टिवली एडेप्ट किया जा सके। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल, इसमें कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें। एक्सटर्नल में क्या क्या है? ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं जो कंपनी के बाहर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चर फैक्टर, गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंपटीशन। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सप्लायर्स हो गया, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हो गए, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक्स। और मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होते हैं? सोशल कल्चर फैक्टर, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन हैंडलिंग स्ट्रेटजीज। इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए कंपनी को कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना होता है। अच्छी मार्केटिंग और इनोवेशन से ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। अब ग्लोबल मार्केटिंग में एंटर एंटर करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी है? पहला है एक्सपोर्ट, हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा लाइसेंस लेना किसी चीज़ के लिए, फिर है फ्रेंचाइजी लेना किसी चीज़ की। फिर फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और फिर है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जॉइंट वेंचर हो गए, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, या फिर कंसोर्शिया, मतलब जॉइंट वेंचर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये बड़े स्केल पर मल्टीपल कंपनीज के कोलैबोरेशन होते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस ऑफ मार्केटिंग। पहला है प्रोडक्ट। ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस मिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंज्यूमर कस्टमर अब स्मार्ट और इन्फॉर्म है, जिससे इंटरनेट का बड़ा रोल है। इसके की फैक्टर क्या हैं? कस्टमर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर प्रेफर करता है। ग्लोबल मार्केट को लोकल मार्केट्स के लॉज, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट के हिसाब से प्रोडक्ट एडेप्ट करना पड़ता है। कल्चरल डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि कल्चर एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को एडेप्ट प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है। प्रोडक्ट को मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा समझना चाहिए ताकि सभी स्ट्रेटजीज और एक्शंस एक साथ काम करें। सेकंड है प्राइस, मतलब ग्लोबल प्राइसिंग एक क्रूशियल एलिमेंट है जो एक कंपनी की मार्केट पेनिट्रेशन और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। फॉरेन मार्केटिंग प्राइसेस के फोर्सेस क्या है? कंपनी हो गया, कस्टमर, कंपटीशन और चैनल। और नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन। प्रमोशन मतलब प्रमोशन का मेन रोल है एक ग्लोबल कंपनी की ओपनिंग को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना है। इसके की प्रमोशन फैक्टर क्या है? एडवर्टाइजिंग, बजट अप्रोचेज, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ग्लोबल मीडिया डिसीजंस एटसेट्रा, ये हमारे इसके कुछ कुछ प्रमोशनल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है प्लेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक सक्सेसफुल ग्लोबल मार्केटर के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक कस्टमर तक सही तरीके से पहुंचाना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और स्ट्रक्चर क्या है? पहले इंपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल यूज होता है, लेकिन आज एडवांस चैनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किए
जाते हैं। रिटेलिंग और होलसेलिंग के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हर मार्केट में अलग-अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? रिटेल साइज़ एंड पैटर्न मतलब बड़ी कंपनी डायरेक्ट रिटेलर को सेल करती हैं, जबकि छोटी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर के थ्रू बेचती हैं। दूसरा क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब अंडर डेवलप्ड नेशंस में डोर टू डोर सेलिंग मेल और टेलीमार्केटिंग से डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। तीसरा क्या है? चूजिंग द राइट मिडलमैन मतलब होम कंट्री मिडलमैन, फॉरेन कंट्री मिडलमैन, गवर्नमेंट एफिलिएटेड मिडलमैन। रीसेंट ट्रेंड और इनोवेशंस क्या है मार्केटिंग के अंदर? क्वालिटी, वैल्यू और कस्टमर सैटिस्फैक्शन मतलब आज के कस्टमर कन्वीनियंस, स्टेटस और फीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मोर फॉर लेस कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है। कस्टमर रिटेंशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, इंटरनेट इंटीग्रेटेड बिजनेस फंक्शन, ग्लोबल थिंकिंग, लोकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड नेटवर्किंग। फिर है डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, हाईटेक इंडस्ट्री मार्केटिंग, एथिकल मार्केटिंग। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना। ग्रीन प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल और पोल्यूशन फ्री होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कस्टमर की डिमांड, लोग एनवायरमेंट कॉन्शियस हो गए हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, रूल्स और रेगुलेशन ग्रीन मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। कॉस्ट सेविंग, वेस्ट रिडक्शन से कॉस्ट कम हो सकता है। नेक्स्ट है एगाइल मार्केटिंग। एगाइल मार्केटिंग एक फ्लेक्सिबल और डाटा ड्राइवन अप्रोच है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करती है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे पहला क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड कैंपेन्स मतलब अलग अलग टीम्स एलिगेंट रहती हैं और एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग मतलब जो स्ट्रेटजीज कम काम नहीं करती हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाता है, जिससे वेस्ट कम होता है। थर्ड है डाटा ड्राइवन डिसीजन मतलब रियल टाइम डाटा एनालिसिस से बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं। फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, टीम वर्क और कोलेबोरेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। यहाँ पर हमारे यूनिट 5 का भी हमारा जो रिवीजन है वो खत्म होता है। सो गाइज हमारा पूरा MM का सिलेबस खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम।